तो हेलो, आज के वीडियो में हमें परमानेंट टिश्यू पढ़ना है। ठीक है, आज की वीडियो में हमें परमानेंट टिश्यू पढ़ना है। परमानेंट टिश्यू से कहते हैं जिसके पास डिवीज़न होने की, डिवाइड करने की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। डिवीज़न करने की जो एबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और इसी को ही परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जनरली ये डिवाइड नहीं करते, परमानेंट टिश्यू जनरली आगे डिवाइड नहीं करते। परमानेंट टिश्यू के दो टाइप हैं। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिनके सेल्स एक तरीके से बने होते हैं, मतलब एक तरीके का और एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू के सेल्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं? वो परमानेंट टिश्यू जो एक टाइप ऑफ एक जैसा सेल से बना है और उनके सेल्स एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसे कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में उनके सेल्स जो होते हैं वो फंक्शन एक जैसा परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, और उनका टाइप भी अलग होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं और सिंपल परमानेंट टिश्यू एक जैसे सेल से बने होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल है जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल है जाइलम और फ्लोएम। और सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल है, सिंपल परमानेंट टिश्यू होता क्या है? वो परमानेंट टिश्यू जो एक जैसे सेल से मिलकर बना हुआ है। सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल है तुम पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, पीसीएस याद कर लो, पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, पहला आप पढ़ना है, इसमें पहला पढ़ना है हमें पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा जो होता है वो ज़्यादातर मतलब मेजर कंपोनेंट बनाता है, प्लांट का मेजर कंपोनेंट वही बनाता है। पैरेनकाइमा मेजर कंपोनेंट बनाता है, आइसोडायमेट्रिक शेप का होता है ज़्यादातर, आइसोडायमेट्रिक शेप का ज़्यादातर होता है, मतलब मोस्टली आइसोडायमेट्रिकल शेप दिखाता है। लेकिन ओवल, स्फेरिकल, राउंडेड, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आइसोडायमेट्रिकल शेप दिखाता है। पहला है पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू है। सिंपल परमानेंट टिश्यू का पहला टाइप है। कौन सा है? पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा कैसा होता है? पैरेनकाइमा कैसे पहले मेजर ऑर्गन बनाता है, मतलब मेजर यही बनाता है। ठीक है, मेजर कंपोनेंट यही बनाता है। और इनका शेप कैसा था? आइसोडायमेट्रिकल शेप ज़्यादातर होता है, मोस्टली आइसोडायमेट्रिकल शेप के होते हैं। ठीक है, स्पेरिकल भी होते हैं, राउंड भी होते हैं, पॉलीगॉन भी होते हैं, एलोंगेटेड भी होते हैं। इनकी जो सेल वॉल है, इनकी जो वॉल है वो सेलुलोजिक होती है, सेलुलोजिक वॉल की होती है, सेलुलोजिक वॉल की बनी होती है। ठीक है, थिन होते हैं ये, थिन होते हैं और सेलुलोजिक वॉल होती है, थिन होते हैं और सेलुलोजिक वॉल थिन होते हैं ये। ठीक है, और इनके या तो ये मतलब क्लोज पैक होंगे या फिर इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट भी हो सकता है, इन्हीं में इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट भी हो सकता है। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है PSS से याद कर लो, फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन और स्टोरेज। फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन और स्टोरेज इनका फंक्शन है। ठीक है, तो बस इतना काम था। पैरेनकाइमा क्या है? मेजर ऑर्गन बनाते हैं, मेजर कंपोनेंट बनाते हैं प्लांट का, और ये इनका शेप आइसोडायमेट्रिकल ज़्यादातर होता है। और इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो भी सकती है, प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, और इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है? वही PSS से याद कर लो, फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन और स्टोरेज। और ये थिन होते हैं, इनका वॉल कैसा होता है? थिन होता है। और क्या? सेलुलोजिक वॉल होता है, सेल्यूलोजिक वॉल होता है। क्लोरेनकाइमा पढ़ना है, क्लोरेनकाइमा पढ़ना है। ठीक है, क्लोरेनकाइमा में ये होता है कि ये पैचेस में भी पा सकते हैं या फिर होमोलॉगस ऑर्गन में भी पा सकते हैं। ये पैचेस, क्लोरेनकाइमा जो है ये पैचेस में भी पाए जा सकते हैं या फिर एक होमोलॉगस लेयर में भी पाए जा सकते हैं। और बिलो एपिडर्मिस के नीचे होते हैं, डाइकॉट्स प्लांट में पाए जाते हैं, डाइकॉट्स प्लांट में पाए जाते हैं, पैचेस में हो सकते हैं या फिर होमोलॉगस लेयर में हो सकते हैं, और ये एपिडर्मिस के नीचे होते हैं। इनके सेल्स जो हैं वो किनारे जाके थिक हो जाती है ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ सेलुलोज हेमिसेलुलोज पेक्टिन। सेलुलोज हेमिसेलुलोज पेक्टिन के डिकम्पोजिशन से इनके जो साइड्स होते हैं, कॉर्नर्स, ये थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। इनके सेल के कॉर्नर्स ड्यू टू एक्युमुलेशन या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ सेलुलोज हेमिसेलुलोज पेक्टिन या पेक्टिन की वजह से इनके कॉर्नर्स जो हैं थिक हो जाते हैं। इनका काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं यंग स्टेम को या फिर पेटियोल्स को, लीफ के पेटियोल्स ऑफ लीफ को या यंग स्टेम को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनका शेप कैसा होता है? ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, पॉलीगॉन भी हो सकता है। ठीक है, और इनके पास अगर क्लोरोप्लास्ट होता है तो ये खाना बनाते हैं। अगर
क्लोरोप्लास्ट इनके पास होता है ज़्यादातर में, ठीक है। और अगर क्लोरोप्लास्ट है तो ये खाना बनाएंगे, अपना फूड बनाएंगे, ठीक है। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट था, 2 सेल के बीच में स्पेस प्रेजेंट था, लेकिन क्लोरेन्काइमा में स्पेस एब्सेंट होता है। क्लोरेन्काइमा में स्पेस एब्सेंट होता है। इनकी जो वॉल बनी होती है किस बनती है, मतलब थिक के किनारे पे थिक हो जाते हैं ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ सेलुलोज हेमिसेलुलोज पेक्टिन। इन तीनों की वजह से इनका जो किनारे बाउंड्री है वो थिक, कॉर्नर्स जो है इनका वो थिक हो जाता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पाए जाते हैं यंग स्टेम में और पेटियोल्स ऑफ लीफ में ये पाए जाते हैं। अब तीसरा जो है स्क्लेरेन्काइमा है। स्क्लेरेन्काइमा ये दोनों जो थे पैरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा ये लिविंग होते हैं, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा जो है वो डेड सेल है। स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल है, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा कैसा होता है, लॉन्ग होता है। स्क्लेरेन्काइमा कैसा होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है। लॉन्ग होता है, नैरो होता है, थिक होता है, थिक होता है। क्लोरेन्काइमा भी थिक था, ठीक है, ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ सेलुलोज हेमिसेलुलोज पेक्टिन के एक्युमुलेशन से क्लोरेन्काइमा भी थिक था बॉन्ड कोने पे, कॉर्नर्स पे। लेकिन पैरेन्काइमा जो था वो थिन था, पैरेन्काइमा थिन था, ये दोनों थिक हैं, ठीक है। क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा थिक हैं, मोटे हैं, थिक हैं। इनकी नैरो ल्यूमेन जो है इनका नैरो है, पतला सा ल्यूमेन है, ठीक है। लॉन्ग होते हैं, लिग्निफाइड सेल वॉल, इसमें लिग्निन का डिकम्पोजिशन होता है, इसकी वजह से डेड हो जाते हैं। स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन का डिकम्पोजिशन होने के नाते ये डेड हो जाते हैं, तो इनकी वॉल जो होती है लिग्निफाइड वॉल होती है, ठीक है। इनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता और ये डेड होते हैं। प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म पूरा लिग्निन से भर जाता है, ये डेड होते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन FODS फॉर्म ओरिजिन डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम स्क्लेरेन्काइमा को बांटे हैं स्क्लेरिड्स में और फाइबर्स में। हम स्क्लेरेन्काइमा को FODS मतलब फॉर्म ओरिजिन डेवलपमेंट या फिर स्टोरेज नहीं, स्ट्रक्चर, फॉर्म हो गया, ओरिजिन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, और स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम बांटे हैं स्क्लेरेन्काइमा को फाइबर में और स्क्लेरिड्स में, ठीक है। फाइबर कैसा होता है, थिक होता है, इलॉन्गेटेड होता है, पॉइंटेड सेल होते हैं। फाइबर्स कैसे होते हैं, थिक होते हैं, इस शेप के होते हैं, फाइबर्स इस शेप के होते हैं, ठीक है, इस शेप के होते हैं। थिक होते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं, पॉइंटेड सेल होते हैं। थिक होते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं, पॉइंटेड सेल होते हैं। फाइबर्स पॉइंटेड होते हैं, ठीक है, किनारों मतलब पॉइंट बनाएंगे, नुकीला बनाएंगे। फाइबर्स जो होते हैं थिक होते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं, पॉइंटेड सेल होते हैं। स्क्लेरिड्स कैसे होते हैं, स्क्लेरिड्स जनरली स्फेयर शेप के होते हैं या फिर ओवल शेप के होते हैं या सिलेंड्रिकल होते हैं। थिक होते हैं, स्क्लेरिड्स थिक होते हैं, डेड होते हैं, नैरो कैविटी होती है, डेड होते हैं, नैरो कैविटी होती हैं, ठीक है। स्क्लेरिड्स कहाँ पाए जाते हैं, फ्रूट वॉल में और पल्प ऑफ GPS, पल्प ऑफ गुआवा, पियर, सपोटा। पल्प ऑफ फ्रूट वॉल में पाए जाएंगे और पल्प ऑफ गुआवा, पियर और सपोटा में पाए जाते हैं। स्क्लेरिड और सीड को और कहाँ पाए जाते हैं, सीड कोट ऑफ लेगुमिनस प्लांट, लेगुमिनस प्लांट के सीड कोट में, लेगुमिनस प्लांट के सीड कोट में पाए जाते हैं, ठीक है। और टी लीव्स में पाए जाते हैं। इनका भी काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। पूरा फिर से एक बार बता देता हूँ। पहले था परमानेंट टिश्यू, जो टिश्यू जिनके पास डिवाइड होने की प्रॉपर्टी नहीं होती उसे परमानेंट टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या होता है, सारे वो परमानेंट टिश्यू जो एक टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं उसे सिंपल कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स से कहते हैं वो टाइप ऑफ टिश्यू जिसमें से डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं उसे परमानेंट कहते हैं। सिंपल के 3 टाइप होते हैं, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में कैसा था, आइसोडायमेट्रिकल शेप का था, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट था, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट भी हो सकता है, ठीक है। और इनकी वॉल कैसी थी, इनकी वॉल थी सेलुलोजिक थी, थिन वॉल थी। इनका शेप आइसोडायमेट्रिकल था और यही सब था। और इनका फंक्शन क्या था, इस फंक्शन क्या करते थे, स्टोरेज, 3 फंक्शन करते थे, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रेशन। क्लोरेन्काइमा कैसा था, क्लोरेन्काइमा पैचेस में पाया जाता है, फिर होमोलॉगस लेयर में पाया जाता है, डाइकॉट्स में पाया जाता है, एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है, ठीक है। क्लोरेन्काइमा बाउंड्री पे, किनारे, कॉर्नर्स पे थिक हो जाता है ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ सेलुलोज हेमिसेलुलोज पेक्टिन की वजह से कॉर्नर्स पे थिक हो जाता है। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, यंग लीव्स को,
पेटियोल लीफ ऑफ पेटियोल को और यंग स्टेम को और पेटियोल्स को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट हो भी सकता है, अगर है हुआ तो ये खाना बनाएंगे, फूड्स बनाएंगे। बस ये था। और स्क्लेरेंकाइमा में क्या था? स्क्लेरेंकाइमा था डेड थे स्क्लेरेंकाइमा और थिक थे। ठीक है, और इनके पास प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, डेड होते हैं। ठीक है, थिक होते हैं। और इनको दो पार्ट बांटा गया है, फाइबर्स में और स्क्लेरेट्स में बांटा गया है। फाइबर्स और स्क्लेरेट्स में बांटा गया है। फाइबर्स का पॉइंटेड एंड होता है, स्क्लेरेट्स ज़्यादातर स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। ठीक है, और स्क्लेरेट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? स्क्लेरेट्स पाए जाते हैं फूड वॉल में, पल्प ऑफ जीपीएस, पल्प ऑफ गुआवा, पियर और सपोटा में पाया जाता है। और सीड कोट में पाया जाता है, सीड कोट ऑफ लेगुमिनस प्लांट में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? और टी लीव्स में पाया जाता है। और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और टी लीव्स में पाया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही।